हेलो भाई, मोहन पवार। जो है पीछे मेरा आवाज सुन रहे हो ना आप, ये एक्चुअली कोई गाड़ी ऑन नहीं है, कोई एसी ऑन नहीं है, कुछ नहीं है भाई। जस्ट हम लोग अभी इसको स्पोर्ट्स प्लस पे भगा के लेके आए हैं। तो भाई ये BMW की 3 सीरीज है। ऐसे आवाज करती है भाई, थोड़ा सा ठंडा होने के लिए इसको कूलिंग फीचर जो बोलते हैं ना, वो वाली चीज है। आज मैं आपको ना 63-64 लाख रुपए में आने वाली एक ऐसी सेडान दिखाने वाला हूँ ना, जिसको बहुत लोग अनदेखा कर देते हैं भाई, मेरे जैसे भी फॉर्च्यूनर लेने की आड़ में। लेकिन जब आप इस गाड़ी के फीचर्स देखते हो ना, तब आपको समझ आता है कि यार क्या ही बीस्ट है। मतलब 55-60 लाख रुपए में फॉर्च्यूनर लेजेंडर वगैरह तो आपको कुछ ऑफर कर ही नहीं रहे हैं। वहीं पे 63 लाख रुपीज के एक्स शोरूम प्राइस पे ऑन रोड 70 लाख रुपए की आप इसको BMW को 3 सीरीज मानो। इतने सारे फीचर्स, इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस ये गाड़ी आपको ऑफर करती है ना कि भाई चलाने में मजा ही आ जाता है। ये बिल्कुल लेटेस्ट वाली M Sport 3 सीरीज लॉन्ग व्हील बेस अपने पास खड़ी हुई है। आइए एक एक करके इसके सारे फीचर्स देखते हैं। बस दिमाग में ये रखना, प्राइस इसका 63 लाख रुपीज एक्स शोरूम है। 3 सीरीज लॉन्ग व्हील बेस और एक नॉर्मल वाली भी आती है, लेकिन ये लॉन्ग व्हील बेस में थोड़ा सा आपको व्हील बेस लंबा मिलता है, लेग रूम अच्छा मिल जाता है, और ये टॉप वेरिएंट है 3 सीरीज के अंदर। और M Sport भी है, खासकर इसमें कुछ भी ऐसे बाहर से कुछ भी काम नहीं हो रखा है, स्टॉक एकदम गाड़ी है। और ये M Sport Pro है। इसके अंदर M Sport में भी एक M Sport आता है, एक M Sport Pro आता है। और BMW के M Sport का मतलब होता है भाई कि आपको थोड़े से ना जो दिखावटी वाली चीजें हैं, जो आपको अपीयरेंस में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल जाते हैं बहुत सारी जगहों पे, जैसे कि ये ब्लैक ग्रिल हो गई, साइडों में ब्लैक वगैरह, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, वो सब चीजें डिफरेंट आती है। वैसे फीचर्स वगैरह में, इंजन स्पेक्स में ज्यादा कुछ डिफरेंस M Sport वगैरह में रहता नहीं है। आओ देखते हैं इस लॉन्ग व्हील बेस टॉप मॉडल BMW 3 सीरीज को। सबसे पहले भाई साइड से बात कर लेते हैं लॉन्ग व्हील बेस की। भाई आप साइड में 5 सीरीज भी खड़ी कर दोगे ना, तो थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क रहेगा। बहुत लंबी गाड़ी दिखती है। मतलब जो यंग जो यूथ बंदे हैं ना, जिनको गाड़ी भगाने का, खींचने का तगड़ा शौक है, हवाबाजी करने का, उनके लिए दी बेस्ट परफेक्ट गाड़ी निकल के आती है। परफेक्शन के साथ अगर किसी को जर्मन वाली फील चाहिए ना, तो इससे बेटर मेरे ख्याल से C क्लास वगैरह आपको ऑफर नहीं कर सकती। इसके कंपटीशन में ऑडी की A6 भी आती है, वोल्वो की S60 भी आती है, लेकिन यूथ को भाई सबसे पहले यही पसंद आती है। और यही एक रीजन है कि मर्सिडीज के बाद BMW का शेयर सबसे ज्यादा है। और अगर आप सेडान फॉर्मेट में जाते हो तो C क्लास को थोड़ा सा माना जाता है कि थोड़े से बड़े बूढ़े लोग उसको खरीदते हैं, लेकिन यंग जनरेशन की पहली पसंद जो होती है ना भाई, वो आंख बीच के 320 LD ही होती है। अब इसके अंदर भी पेट्रोल डीजल दोनों चीजें होती है। 320 LI का मतलब होएगा वो पेट्रोल है, LD का मतलब है भाई इसके अंदर ये डीजल है, और L का मतलब लॉन्ग व्हील बेस वाली हो गई है। तो आप पेट्रोल डीजल दोनों में खरीद सकते हो। और मेरा क्या इंटरेस्ट है खासकर इस गाड़ी के ऊपर, मेरे को बहुत अच्छी है। क्यों लगी है पर्सनली? क्योंकि भाई मैं हार्डकोर डीजल लवर, मेरे को पेट्रोल समझ में नहीं आते हैं। और BMW स्टिल आपको ऑफर करती है डीजल के अंदर अपनी सेडान, जो कि बहुत तगड़ी चीज है। इसके अंदर आप माइलेज सुनोगे ना आगे चल के, तो आप भी भाई फैन हो जाओगे कि क्या जबरदस्त इसके अंदर चीज है। चलो एक एक करके फ्रंट से बात करता हूँ। सबसे पहले आप की देखो भाई, इस तरीके की आएगी आपको 3 सीरीज में। लॉक का बटन, अनलॉक का बटन, यहाँ से बूट अनलॉक कर सकते हो, और यहाँ से अपने आप हेडलाइट्स को ऑन कर सकते हो। सबसे पहले आप हेडलाइट्स की तरफ देखना भाई, कितनी भयंकर तरीके से जब आप इसको स्टार्ट करते हो ना, तो ये ग्लो करती है भाई अपनी। ये देखना, इसकी एनिमेशन जो आते हैं ना, ये देख रहे हो आप एनिमेशन। जब आप इसको लॉक करोगे तो इस तरीके का एनिमेशन आएगा। जब आप इसको अनलॉक करते हो तो ये हेडलाइट्स जो इस तरीके से फेड इन होती हैं, और ये बहुत ही प्यारी लगती है रियल लाइफ में जब आप इनको देखते हो ना। बाकी इस बटन को आप कस्टमाइज भी बना सकते हो, आपको जो इस बटन से कराना हो वो भी आप एक्स्ट्रा में करा सकते हो। और इसके अंदर ये देख रहे हो ब्लू लाइट इसके अंदर जलती है, और ऐसा मन करते हैं लॉक अनलॉक जैसे आप करते हो इस गाड़ी को, तो जो हेडलाइट्स इनको देखती रहो, ब्लू लाइट इस तरीके से जल जाती है। एडेप्टिव वाली इसके अंदर भाई हेडलाइट्स आती है अपने आप, हाई बीम और लो बीम के हिसाब से एडजस्ट होती रहती है एज पर योर स्पीड। बाकी चाबी में यहाँ पे M Sport की आपको 3 कलर्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी BMW का लोगो केवल सेंटर में ही अपना आता है। बाकी ये सब फीचर्स भी इसको अनलॉक करने के लिए, आपको जो विंडोज रोल डाउन करने के लिए, ये दबा के रखो आप, शीशे डाउन हो गए हैं, सनरूफ अपने आप खुल जाएगी। ये देखिए ऑटोमेटिकली सनरूफ भी अपनी ओपन हो गई है। बाकी लॉक करके रखते हैं तो भाई शीशे अपने आप चढ़ जाएंगे, सनरूफ अपने आप बंद हो जाएगी, और भी अपने आप बंद हो जाएंगे। ये बेसिक्स इसके अंदर फीचर्स आते ही हैं। बाकी M Sport में BMW का लोगो ये थोड़ा डिफरेंट मिलता है। ये किट ना M Sport की 3-4 लाख रुपए की तो आराम से आ जाती है, तो इसी में इंक्लूड करवा के बहुत लोग ले लेते हैं। इसके अंदर ग्रिल डिफरेंट मिलती है, ऑल ब्लैक ग्रिल इस तरीके की आती है। 5 सीरीज और 7 सीरीज की तरह इसके अंदर लाइट तो नहीं जलती है, लेकिन कैमरा आपको फ्रंट में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नॉर्मल वाली 3 सीरीज लेने जाओगे विदाउट M Sport, तो उसकी ग्रिल थोड़ी क्रोम में आती है भाई। अब वो लोगों का अपना पर्सनल वो है कि भाई किसी को ऑल ब्लैक चाहिए या फिर सिल्वर चाहिए, सॉरी क्रोम चाहिए, तो अपने हिसाब से देख लेते हैं। बाकी फ्रंट पार्किंग सेंसर अपने को मिल जाते हैं। बस एक सेडान की इसकी दिक्कत ये रह जाती है भाई कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो मात्र 135 mm अपने को देखने को मिलता है। मतलब फॉर्च्यूनर वगैरह से कंपेयर करोगे, प्रॉपर SUV से कंपैरिजन कोई है नहीं, लेकिन लोगों का वो माइंड सेट रहता है कि कहां उसके अंदर 220 mm की मिल रही है, इसमें 135 mm की मिल रही है। हालांकि अड़ती नहीं है रियल लाइफ में। अगर आप हाईवेज के हिसाब को लेकर निकलते हो तो कहीं आपको परेशानी नहीं करेगी, लेकिन ऑफ रोड रूरल एरियाज में वहां पे थोड़ी सी इश्यू क्रिएट कर सकती है आपको। हाई जैसे अगर ब्रेकर है तो थोड़ी सी टेढ़ी करके निकालनी पड़ती है कार। मेरा फेवरेट पार्ट इसका साइड से भाई मन करता है इसको देखते रहो, बहुत प्यारी लगती है भाई। यहाँ पे M Sport की इसके अंदर बेजिंग प्रॉपर अपने को देखने को मिल जाती है, और 225/45 R18 की प्रॉपर प्रोफाइल है, और अलॉयज का डिजाइन बहुत प्यारा, बहुत तगड़ा ये लगता है भाई। यहाँ पे भी M Sport की बेजिंग आपको अलॉय में भी मिल जाती है, प्रॉपर डिस्क ब्रेक है। हालांकि ब्लू कैलिपर आपको कंपनी से नहीं मिलता है, बाहर से करवाया हुआ इसमें लिटिल काम है।
मतलब यहाँ तक भी आपको सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं। और इस गाड़ी की बहुत खास बात भाई की सेडान आपको नॉर्मली फ्रंट व्हील ड्राइव देखने को मिलती है, लेकिन दिस इज द रियर व्हील ड्राइव वाली कार। चलाने में जो उसको फील आता है ना, ड्रिफ्ट मारने में, हर चीज करने में, वो नेक्स्ट लेवल है। प्लस डीजल के अंदर है तो बहुत कम ये यूनिट्स देखने को मिलती है। रोड पे लोग पेट्रोल ही लेते हैं रीसेल वगैरह देखते हुए, लेकिन डीजल में जो इसका मजा है और इस कॉम्बिनेशन का रियर व्हील ड्राइव वो भाई जब उसको भगाते हैं तभी फील कर पाते हो आप कि आप क्या चीज चला रहे हो। एक खास फीचर ये भी इसके अंदर, जैसे इसके पास जाएंगे और आपने अनलॉक वगैरह कुछ नहीं करना है, पास जाते ही ऑटोमेटिकली अनफोल्ड हो जाएंगे लोग, अपने आप अनलॉक हो जाएगी कार, फिर आप आराम से इसके अंदर बैठ सकते हो। थोड़ी झलक दिखा दूंगी आपको इंटीरियर की, ये देखो क्या मस्त यूनिक सा आपको इंटीरियर देखने को मिलता है, जो ये इस तरीके से एनिमेशन बन के आता है। भाई डटे रहो, आप भी देखोगे कि क्या जबरदस्त चीज इन्होंने BMW वालों ने बना के दे रखी है और क्यों यूथ को खासकर अट्रैक्ट करती है। और मिशेलिन के पायलट स्पोर्ट टायर आपको कंपनी से ही देखने को मिलते हैं, तो प्रॉपर परफॉर्मेंस वाली कार उन्होंने बना के दे रखी है। टायर्स वगैरह सब चीजों को ध्यान में रखते हो। बाकी पीछे से जब इसकी टेल लाइट जल जाती है तो इस तरीके की लुक इसकी निकल के आती है। 320 LD की बेजिंग आपने को मिल रही है। BMW M Sport का यहाँ पे लोगो प्रॉपर है। ये हालांकि बाद में लगवाया गया एक्सेसरी का पार्ट है भाई, BMW से कार्बन फाइबर फिनिश में आपको ये मिल जाता है। बाकी बम्पर पीछे की तरफ और इसके अंदर एग्जॉस्ट वगैरह आप ज्यादा एक्सपेक्ट ना करो कि एग्जॉस्ट नोट मिलेगा, बिल्कुल सिंपल आवाज निकालती है। डीजल में भी है, बाहर से आप जरूर से लगवा सकते हो, लेकिन आप स्टॉक गाड़ी में देखते हो तो आपको कोई ऐसे एग्जॉस्ट वगैरह देखने को नहीं मिलता, सिंपल सोबर साउंड निकालती है। और अगर आप इंटरेस्टेड हो इसकी एग्जॉस्ट सुनने के लिए भाई तो एक बार रेस देना, बिल्कुल नॉर्मल आपको मिलेगी, ऐसा कुछ भी। वो स्पोर्टी वाली वाइब M Sport बेसिक्स इसका नाम है, लेकिन वो केवल आपको थोड़ी बहुत जगहों पे से उनमें आर्टिफिशियल अपीयरेंस वाली जगहों पे मिलेगा। ऐसा आपको प्रॉपर वो वाली फील नहीं मिलती कि एग्जॉस्ट से थोड़ी बहुत भी, इससे ज्यादा आवाज तो N-Line निकाल देती है जो i20 की है। बाकी इसका कैमरा नॉर्मली अपने को मिलता है, ये ऐसे बाहर नहीं आता भाई। यहाँ पे नंबर प्लेट के ऊपर आपको LED लाइट्स मिल जाती हैं। एक बार अनलॉक करते हैं भाई इसको और अपने आप लॉक अनलॉक होती है भाई, आपको चाबी से कंट्रोल करनी पड़ती है। ये देखिए ऑटोमेटिकली अपने आप खुलेगी, अपने आप बंद होगी। इतना लगभग इसके अंदर बूट स्पेस है। बाकी इतना ही नहीं, अगर आपको ऐसे खोलनी है भाई, ऐसे करके आप स्वाइप करोगे लेग को अपने को, तो ऑटोमेटिकली आप हो जाती है भाई। ये हमारी लेजेंडर में आज तक फीचर काम नहीं करा, लेकिन इसके अंदर लॉक अनलॉक करने का बड़ी सिस्टम है। 480 लीटर का अपने पास बूट स्पेस के अंदर है। बाकी स्पेयर टायर की बात करते हो, ये इसके अंदर स्पेयर टायर, हालांकि इसके अंदर फ्लैट रन टायर्स आते हैं। आप 80 किलोमीटर तक कंपनी कहती है आप इनको ऐसे फ्लैट टायर्स पे भी चला सकते हो अपनी कार को। और यहाँ पे इसके जरूरी चीजें बाकी आती है, स्पेयर टायर दिया कंपनी ने, बहुत अच्छी बात है। आप चाहो तो यहाँ से भी इसको लॉक अनलॉक कर सकते हो, मतलब बूट को। बाकी लॉक करनी हो तो इस तरीके से स्वाइप करोगे तो भाई अपने आप लग भी जाती है। हालांकि ये जो इसमें नुकीली चीज दे रखी है ना, थोड़ी सी चुभ जाती है कई बार, अगर आपको आदत ना हो, फर्स्ट टाइम ऐसे कर रहे हो तो ये बहुत अच्छा फीचर है भाई। उस हिसाब से मान लो आपके पूरे हाथ ऐसे इस तरीके से फुल है, शॉपिंग वगैरह आप करके आए हो, तो बढ़िया आराम से ऐसे लेग स्वाइप करो भाई। मैंने सेडान में मेरे ख्याल से पहली बार देखा है भाई ये वाला फीचर की बूट अपने आप ऐसे। ये तो कंपनियां कहती है ये तो सेडान है, इसके अंदर तो अपने आप खुल जाता है, लेकिन बंद और अपने आप होना भाई वेरी नाइस थिंग। तभी तो मैं कह रहा हूँ भाई, फॉर्च्यूनर जब आप इस गाड़ी के सामने देखते हो ना, इन लग्जरी कार्स के सामने, तब आपको पता चलता है टोयोटा वाले किस तरीके से आपको चूना लगाते हैं लिटरली भाई। 60-60 लाख रुपए की इन्होंने लेजेंडर पहुंचा दिया। अब 5-10 लाख रुपए मिला के ऐसे कूल फीचर्स आपको मिलते हैं ना, प्लस डीजल वाली फील मिलती है। चलो पेट्रोल होती तब भी मेरे को समझ जाती है कि पेट्रोल यार छोड़ो यार, माइलेज नहीं देगी। 19-20 का माइलेज तो कंपनी क्लेम करती है इस गाड़ी का। और पेट्रोल में इसका एक बहुत ही स्पोर्टियर वर्जन आता है 340i, वो मैंने आपको कई बार दिखा रखा है। वो तो अंधे लेवल की पावर है, उसमें फीचर्स वगैरह भी बढ़िया है, बट उसमें कमी ये रह जाती है कि पेट्रोल है तो पावर तो अच्छी दे देती है, लेकिन माइलेज के लिए बिल्कुल रुला देती है भाई आराम से। और प्रॉपर वो कंप्लीटली बिल्ट यूनिट आती है, मतलब CKD आती है, तो उसके जो पार्ट्स वगैरह इंडिया में बड़े एक्सपेंसिव और बहुत लेट मिलते हैं। अच्छा फीचर से एक और मेरे को चीज याद आई, बूट का ही नहीं, आपको एक चाबी भी नहीं चाहिए गाड़ी में। अगर आपको चलना है ना, गाड़ी में अगर आपको एंट्री मारनी है, चाबी अगर आप भूल गए तो फोन तो हर बंदा अपने पास रखता ही है भाई। फोन को आप इसके पास लेके जाओगे ना तो ऑटोमेटिकली कार अनलॉक हो जाती है। मतलब इसकी चाबी फोन ही है, इसमें आप अपना डेटा भर दो, जो भी BMW की ऐप वगैरह होती है, तो फोन से सारी गाड़ी कंट्रोल तो चलो आजकल सारी हो जाती है कि अपना AC चला लिया, ये कर लिया लॉक अनलॉक, लेकिन चाबी आपकी फोन बन जाती है। इतने कूल फीचर्स आपको कहीं नहीं मिलते भाई। और ग्राउंड क्लियरेंस देखो, यहाँ से आपको थोड़ा समझ आएगा, गाड़ी देखने में बड़ी स्पोर्टी और मस्त फील होती है, बट ग्राउंड क्लियरेंस को आपको देखना पड़ेगा। अगले पहिए से पिछले पहिए तक बहुत ज्यादा आपको लेंथ देखने को मिल रही है, बहुत लंबा व्हील बेस है, तो ये आपको कई बार गलत सड़कों पे और गलत स्पीड ब्रेकर्स पे दिक्कत भी क्रिएट कर सकता है। चलो इंटीरियर में चलते हैं भाई, जिसका मुझे पता है आपका बहुत बेसब्री से देखने का इंतजार है। ये सबसे पहले आप इसकी ये कलर स्कीम्स देख लो भाई। ये आपको थोड़ा सा टैन कलर के साथ ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन मिलता है। BMW स्टाइल आपको लॉक अनलॉक के यहाँ पे बटन्स मिल रहे हैं। यहाँ पे आप मेमोरी सीट फंक्शन भी आता है इसके अंदर। चारों पावर विंडो है, ORV में एडजस्ट करने का यहाँ पे ऑप्शन अपने को मिलता है। मिड लाइट वगैरह यहाँ पे अपनी जलती हुई नजर आती है। बाकी स्पीकर्स की बात करते हैं, मैंने आज तक भाई ऐसे सेगमेंट में ना कभी स्पीकर से नहीं सुने। तो इसके आप 16 स्पीकर सिस्टम आता है हार्मन गार्डन का इसके अंदर, मतलब सराउंड सिस्टम है पूरा यार, इतना तगड़ा है ना। मतलब फॉर्च्यूनर से कंपेयर करूँ ना मैं आपको भाई, वो सबसे ज्यादा बेस्ट सेलिंग गाड़ी इस बजट में, इस अकॉर्डिंग में स्टार्टिंग से उससे कंपेयर करता आ रहा हूँ। और मेरे पास भी तो मैं उस पर्सपेक्टिव से देखता हूँ यार, मैंने भी इतने पैसे खर्च करे तो मुझे वो
चीज क्यों नहीं मिल रही है। तो मैं इसलिए फॉर्च्यूनर को ला रहा हूँ। कभी आप सोचो कि बार बार फॉर्च्यूनर कहाँ से टक्कर की आ गई। हरमन कार्डन का जो इसके अंदर सिस्टम है ना, फॉर्च्यूनर कभी जिंदगी में होल्ड नहीं कर पाएगी भाई। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। 16 स्पीकर जो सिस्टम है, सराउंडिंग में साउंड बनती है, कभी पीछे से बीट आई, कभी आगे से बीट आई। मैं कह रहा हूँ इंडस्ट्री में गाने नहीं बनते भाई इस लेवल का, जितना हाई फाई तगड़ा म्यूजिक सिस्टम ये ऑफर कर देती ना आपको। अरे बात इनको भी पता है, इसलिए स्टीरियो में एक्सपीरियंस करने के लिए उसको एक अलग से ऑप्शन देता है, जो इनका इन्होंने खुद बना रखा है, वो पूरा एक्सपीरियंस वाला। बहुत लाजवाब 16 स्पीकर, मतलब उसमें ट्विटर वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। बट भाई दी बेस्ट सिस्टम आप उसको कहोगे। सबसे पहला वही सराउंड साउंड ही सुनो भाई, एक्सपीरियंस साउंड जो मैं आपको बता रहा था ना हरमन कार्डन का, इसके अंदर स्टीरियो के अंदर मेन वो चीज देते हैं लोग, एक्सपीरियंस साउंड वाला चीज आती है यहाँ पे। ट्रेबल बेस वगैरह जो भी है आप अपना पूरा बंद कर दो, देन यू विल फील दी एक्सपीरियंस। और ये शायद आपको माइक जस्टिफाई नहीं कर पाए भाई, लेकिन जो आप रियल लाइफ में सुनते हो ना, जो आपको एकदम थिएटर वाली फील आती है इसके अंदर, वो एकदम अलग लेवल की मिलती है। अल्टीमेट भाई, कोई बेस कहीं से आ रही है, कोई ट्रेबल कहीं से आ रही है, एकदम प्रीमियम। बहुत तगड़ा काम करा है हरमन कार्डन ने इसमें भाई, मजा ही आ जाता है। मतलब मैं तभी करता ना, गाने बने ही नहीं उस लेवल के, आपको प्रॉपर फील लेने के लिए ये जो चीज है ये आपको गाड़ी के अंदर देखनी पड़ती है। चलो मेन अंदर कहते हैं म्यूजिक सिस्टम के अलावा भाई, क्योंकि देखो म्यूजिक सिस्टम मैंने इसलिए स्ट्रेस दिया, जो बंदे इस गाड़ी को लेते हैं ना, मतलब लगभग 15 से 20 साल की उम्र के, और 15 से 20 के इससे लेंगे, मतलब 25 से 35-40 तक के भाई, वो दीवाने होते हैं साउंड सिस्टम्स के, तो उनके लिए बेस्ट रहता है। गाड़ी के इंटीरियर में बैठते ही ना आपको ऐसा लगेगा भाई लग्जरी प्रो मैक्स की यही है भाई संसार का असली सुख। एक 25-26 साल की उम्र में भाई फॉर्च्यूनर नहीं होड़ कर पाएगी इसकी भाई, लेकिन ना सब चीज बढ़िया है भाई। मैं बार बार फॉर्च्यूनर पे आ जाता हूँ, क्योंकि मेरा दिल आज खटक रहा है जब मैं इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ, इस गाड़ी को देख रहा हूँ, इस गाड़ी को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। क्वालिटी, फिट एंड फिनिश, यहाँ पे डैशबोर्ड पे पूरा सॉफ्ट टच, बड़ी अलग लेवल की फील आ रही है। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश अपना डैशबोर्ड पे देखो, बड़ी कूल सी चीज लग रही है। एक चीज की कमी है भाई गाड़ी के अंदर, एक अच्छी फ्रेग्रेंस। भाई मैं एक बात हमेशा से कहता हूँ, चाहे गाड़ी कितनी अमाउंट की हो, चाहे 4x4 हो, रियर व्हील ड्राइव हो, सेडान हो, एसयूवी हो, हैचबैक, उसके अंदर जब तक भाई ये इन्वॉल्व का परफ्यूम ना टका हुआ हो ना, देखो इसके अंदर ना ऑटोमेटिक IRV आता है, अपने आप डिम कर देता पीछे आने वाली लाइट को, तब तक भाई मजा नहीं आता। इसके अंदर देखो इन्वॉल्व क्या, मैं एक्वा यूज करता हूँ क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है ना भाई, कई बार BMW का AC भी फेल हो जाता है। इसके जैसे अपने को 2 स्प्रे करने होते हैं इसके ऊपर, ये देखो भाई ऐसा लगता है कि हाँ भाई प्रॉपर आप किसी गाड़ी में बैठो। मतलब 4 चांद लगाने हो ना आपको किसी भी गाड़ी में, तो इन्वॉल्व का परफ्यूम एक बार जरूर ट्राई करो। 3-4 महीने तक आराम से बोतल बड़े प्यार से चल जाती है और बहुत बढ़िया सुख आपको देती है। प्लस अरुण कूपन कोड यूज करोगे आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, आपको 10% का ऑफ भी मिल जाएगा। तो वेट किस बात का कर रहे हो, अभी जाओ डिस्क्रिप्शन में और अपने लिए ऑर्डर कर लो इंडिया के बेस्ट कार परफ्यूम। अब देखते हैं भाई इसका प्रॉपर ढंग से इंटीरियर, क्या गजब चीज बना रखी है BMW ने। सबसे पहले इस M Sport को ना ऐसे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे जिसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, और अब आप प्रॉपर फील देखो गाड़ी की भाई, क्या जबरदस्त आपको ये नेक्स्ट लेवल फील यहाँ पे देती है। ये इसके अंदर कर्व डिस्प्ले आती है भाई, 2 स्क्रीन है, एक है यहाँ पे 12.3 इंचेस की, जिसको मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले जो ड्राइवर देखता है। ये जो स्क्रीन है 14.9 इंच की आपको प्रॉपर देखने को मिलती है, और जब आप इसको चलाते हो गाड़ी को इस एंगल से देखते हो तो आपको एक ही स्क्रीन ये नजर आती है, बड़ी कूल दिखती है भाई। जैसे C क्लासेस के कंपेरिजन के कॉम्पिटिशन में आते हैं, उसके अंदर ना ऐसे वाटरफॉल का स्क्रीन लगा रखा है, वो लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आती। जो एंथुसियास्ट होते हैं ना उनको ये स्क्रीन बड़ी तगड़ी लगती है, और इसके अंदर फीचर्स भी बहुत तगड़े तगड़े आते हैं। जैसे इसके अंदर लाइव डिस्प्ले वाला चीज आती है, इधर भी हम स्टीयरिंग घुमाते हैं, देखो इधर भी मैं स्टीयरिंग घुमा रहा हूं तो यहाँ पे इसमें ये दिखाता है हेडलाइट्स ऑन है, तो हेडलाइट्स यहाँ पे दिखा रहा है। मैं 1000 लाइट्स ऑन कर दूंगा तो हेडलाइट्स का ऑन करेगा। जैसे ही मैं गाड़ी को ड्राइव मोड पे डालूंगा, चलाऊंगा भाई, तो यहाँ पे प्रॉपर अपने को जो पहिए हैं वो घूमते हुए नजर आते हैं। ये देखना, ये जैसे ही मैंने गाड़ी को घुमाया तो यहाँ पे ये घूमने लग गई है। तो ये सब चीजें में बहुत तगड़ी चीज आती है। यहाँ पे माइलेज बताती है, कितना टाइम हो गया गाड़ी को चलाते चलाते, वो सब चीज आती है। इतने सारे फीचर्स है इसके अंदर की अपना एडेप्टिव कंटेंट वगैरह आप जो भी मतलब इसके अंदर करोगे वो सारी चीज आएगा। व्हीकल स्टेटस बता देगा कि सब कुछ ओके है, नहीं ओके। और डीजल है तो इसके अंदर एडब्लू भी डलता है भाई, जो यूरिया हम लोग नॉर्मल कार्स में डालते हैं वो भी इसके अंदर डलता है। प्लस इसके अंदर इनबिल्ट मैप्स है, नेविगेशन बहुत ही तगड़ा, बहुत ही प्रीमियम लेवल का अपने को मिलता है। एक एक फ्लाईओवर और हर चीज आपको प्रॉपर देखने को मिलती है, कहाँ पे बिल्डिंग है, कहाँ पे क्या है। और इसके अंदर BMW के इनबिल्ट है तो रियल टाइम ट्रैफिक भी अपने को बताता है कि कहाँ पे ट्रैफिक है, कहाँ पे नहीं है। और फीचर्स तो इतने सारे हैं ना, आप यहाँ से देखना स्टार्ट करो, आपको इतने सारे एप्स इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। वेदर से लेके यूट्यूब म्यूजिक, कार प्ले में चलता है उसके थ्रू, ऑब्वियसली डिजिटल की आप बना सकते हो जो भी है। मतलब बहुत सारे फीचर्स के अंदर आते हैं। इंफोटेनमेंट में जाओगे तो ये सब आपको फीचर्स मिलेंगे। व्हीकल के अंदर आप जाते हो तो इतनी सारी डिस्प्लेज हैं भाई, मेरे को इन सब चीजों को देख के वही याद आता है फॉर्च्यूनर क्या दे रही है भाई अपने को। एक्सटीरियर लाइटिंग को आप कंट्रोल कर सकते हो, आप किसको क्या चाहिए, गुड बाय वगैरह। इंटीरियर लाइटिंग में आप कलर लगा सकते हो डिफरेंट डिफरेंट, आपको किस कलर का चाहिए। और इतनी स्मूथ और प्यारी है ना ब्राइटनेस, आपको कितनी चाहिए भाई उसकी, इतना स्मूथ और एकदम प्यारा सिस्टम मिलता है ना। सीट का कंफर्ट आपको कैसा चाहिए वो सब मिल जाएगा। हालांकि सीट के कंफर्ट से मेरे को याद आया, इस गाड़ी के अंदर वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलती जी भाई, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी ये फॉर्च्यूनर की बराबरी इस चीज में कर लेती है ना, उसके अंदर आती है। अभी न्यू
ड्राइव 4x4 वालियों में, और इसके अंदर भी नहीं है भाई। अब इसका रीजन नहीं पता कि क्यों नहीं देते ये लोग। 5 सीरीज में तो वो चीज आती है भाई। अच्छा, इसके अंदर एडास भी है जिसका सेंसर और रेडार यहाँ पे लगा है, मैं आपको बताना भूल गया। तो इसके अंदर आप अपना ड्राइवर असिस्टेंट जो ये वाले फीचर्स है ना, ये ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके अंदर आपको काफी वार्निंग्स, फ्रंट कोलिजन वार्निंग, लेन डिपार्चर वार्निंग, तो मेनली ये एडास के कंट्रोल अपने को प्रॉपर देखने को मिल जाते हैं। बाकी काफी ड्राइव मोड्स भी इसके अंदर, इको प्रो, कंफर्ट, स्पोर्ट, इस तरीके से जो चेंज होता है ना नेविगेशन, मतलब पूरा थीम अपनी, ये बड़ी देखने में कूल लगती है। डुअल जोन एसी अपने को मिलता है। मतलब इतने सारे फीचर्स है ना इसके अंदर, अगर मैं आपको बताने पे आऊं तो बहुत लंबी वीडियो इसी को लेके बन जाएगी केवल अपनी। बाकी इस तरीके का मीटर आता है भाई, इसके अंदर आप काफी इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हो। ये प्रॉपर इसको ही कंट्रोल देता है। यहाँ से आपको कंटेंट क्या चाहिए वो सब आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से कंटेंट, और यहाँ से इनबिल्ट नेविगेशन भी इसके अंदर आ जाती है। प्लस आपको ये सब डायरेक्शंस वगैरह चाहिए भाई, ये सब भी आ जाएगा। गाने कौन से हैं, बाकी फोन, रिसेंट कॉल्स वगैरह, मतलब ये भी एक तरीके से यही वाली स्क्रीन है, ये वाली आप इसके अंदर डिट्टो बना सकते हो। बड़ी कूल लगती है भाई ये भी देखने में, और इसके हिसाब से चलती भी है। स्पोर्ट वगैरह कर दोगे तो प्रॉपर अलग फील आएगी, इको प्रो में अलग फील आएगी, कलर्स पूरे चेंज हो जाएंगे। ये देखो बढ़िया लगता है भाई पूरा सेटअप देखने में। बाकी स्टीयरिंग पे भाई यहाँ पे एम स्पोर्ट की बेजिंग है, BMW का लोगो, यहाँ पे पेडल शिफ्टर्स, और ये अपने आते क्रूज कंट्रोल, ये वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह आपको सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे अपना ये भी मिलता है भाई कुछ अपना टाइप सी पोर्ट वगैरह पे लगा सकते हो। वायरलेस चार्जर भी आता है, 2 कप होल्डर्स यहाँ पे आते हैं। सिगरेट लाइटर वगैरह भी अपना यहीं पे मिल जाता है, और ये अपना मिलता है इसको कंट्रोल करने के लिए। बटन आपको फिजिकल भी मिल जाते हैं, इसको आप ऐसे स्वाइप करके अपना बढ़िया बढ़िया इसमें कंट्रोल कर सकते हो अगर आपको टच करके नहीं ये चलानी है तो। बाकी इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे है, ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पे अपना मिलता है। 360 डिग्री कैमरा आता है गाड़ी के अंदर, आप फ्रंट में, रियर का सब कुछ जो भी है देख सकते हो। बाकी अपने हिसाब से ऑटो ऑन ऑफ का फंक्शन, फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑफ करने का बटन यहाँ पे है। बाकी ऑटो होल्ड का फंक्शन और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक अपने को यहाँ पे मिलती है। और यहाँ से आप अपना जो ना को पैसेंजर साइड, ये भी इलेक्ट्रॉनिकली है, तो आप लंबर सपोर्ट को बढ़ा भी सकते हो इस तरीके से भाई, जो अपनी थाई सपोर्ट होती है ना। और यहाँ पे अपना बड़ा सा अपने को ग्लव बॉक्स देखने मिलते हैं, इसके अंदर आप अपना कुछ सामान रख सकते हो। और यहाँ पे मिलते हैं इसका ग्लव बॉक्स, जहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ आ जाएंगे। बाकी एक ग्लव बॉक्स आपको ड्राइवर साइड भी देखने को मिल जाता है, हालांकि छोटा है, लेकिन आपके पैसे हो, वॉलेट हो, जरूरी चीजें बढ़िया। बाकी देखने में ऐसा लगता है कि छोटा है, लेकिन काफी डीप है भाई। देखो आपको ग्लासेस वगैरह अपने बढ़िया इसके अंदर इस तरीके से फिट कर सकते हो काफी अंदर, मतलब सनग्लास वगैरह आप आराम से इसके अंदर विद बॉक्स अपना रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इसका सनग्लास होल्डर वगैरह नहीं आता है कुछ भी। बाकी इसके अंदर सनरूफ आ जाती है भाई, बहुत बड़ी इसके अंदर पैनोरामिक सनरूफ अपने को मिल जाती है, जो कि खुल भी जाती है, जिसके कंट्रोल सारे यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आपको टिल्ट करनी है तो टिल्ट भी हो जाएगी, तो प्रॉपर रात में अगर आपको फील लेनी है उसको छत को खोल के, तो उस तरीके से आप ले सकते हो। और मैं पीछे करना चाहूँ तो ये प्रॉपर पीछे भी हो जाती है, और अब आप केबिन की फील देखिए प्रॉपर आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलती है। बाकी एक वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए यहाँ पे फिजिकल बटन भी दे रखा है, हजार लाइट, और ये अपना एसी के कंट्रोल है लिटिल से। और प्रॉपर एसी के कंट्रोल चाहिए तो वो भी अपने को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इस तरीके से आप फैन स्पीड को एडजस्ट अपना कर सकते हो इसी के अंदर से। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, ऑब्वियस सी बात है। प्लस इंडिविजुअल सेटिंग्स आप इसके अंदर इस तरीके से कर सकते हो, टेम्परेचर एडजस्टमेंट, अपर बॉडी, बहुत सारे फीचर्स हैं। प्री कूलिंग का भी एक फीचर इसके अंदर आता है भाई, यानी कि आप जब भी इसमें सेट करना चाहो कि मान लो मेरे को 3 बजे अपने ऑफिस के लिए निकलना है या ऑफिस से घर के लिए निकलना है, तो आप 2:55 पे सेट कर दो कि भाई गाड़ी मेरे को अपने आप ऑफ मिले, एक बार में वीकली या जो भी आप चाहते हो, तो ऑटोमेटिकली गाड़ी उस टाइम के अकॉर्डिंग अपनी स्टार्ट हो जाती है, और अपना एसी आपको स्टार्ट पाएगा, तो गाड़ी चिल्ड मिलती है। तो बढ़िया यूनिक फीचर्स इसके अंदर दे रखे हैं। अभी वेरी हाई पे हमने फैन स्पीड चला रखी है, तो उस अकॉर्डिंग हमें बता रहा है बहुत तेज अपनी जो है एसी की स्पीड हो रखी है। बाकी इसके अंदर जो हेडलाइट्स की कंट्रोल है वो प्रॉपर यहाँ पे आ रहे हैं, ऑटोमेटिक है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ पे कंट्रोल दे रखे हैं, ऑटो पे कर दो, सब कुछ अपने आप होता रहेगा। रात होती लाइट जल जाएंगी, दिन होते अपने बंद हो जाएंगी, वो वाला हिसाब किताब है। बाकी रात जैसे ही होती है तो आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलती है। यहाँ पे देखना क्या बढ़िया डोर के नीचे लाइट दे रखी है भाई, चारों दरवाजों के नीचे लाइट जलती रहती है। पिछला वाला दरवाजा खोल के भाई अंदर चलते हैं एक बार कार के, और यहाँ पे मेन जो लॉन्ग व्हील बेस का सुख है ना वो प्राप्त करते हैं भाई। इसके अंदर प्रॉपर ना आप राजा बन के बैठते हो। ये एक्स्ट्रा लॉन्ग व्हील बेस का फायदा ही केवल और केवल पिछले बंदे को मिल पाता है। क्या ही कंफर्टेबल सीट्स हैं, मतलब उस टाइप की सीट्स आपको ऑफर करती है कि आप कितने ही लंबी जर्नी कर सकते हो इसके अंदर। आप चाहो तो ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए दे दो, शोफर ड्रिवन अगर आप कार बनाना चाहते हो, आपको पीछे से मजा चाहिए, तो 5 सीरीज उसके लिए प्रॉपर मेन मानी जाती है भाई वैसे तो। लेकिन 3 सीरीज उनके लिए है जिनको भाई बढ़िया लुक्स में कर्व्स चाहिए, जिसको बढ़िया गाड़ी भगाने का, खींचने का शौक होता है। तो व्हाट अ लग्जरी फील दिस कार प्रोवाइड्स यू। अरे फिक्स्ड है ना, कोई स्लाइड होंगी ना कोई रिक्लाइन होंगी, और जो आपको कंफर्ट देगी भाई। हर गाड़ी में ना लड़ाई इस बात की होती है कि मैं आगे बैठूंगा, लेकिन इसमें लड़ाई इस बात की होती है मैं पीछे बैठूंगा। इतना कंफर्टेबल सब चीजें अपने को मिलती है ना। देखो नीचे की साइड यहाँ पे पैरों में लाइट भी जलती है, यहाँ पे पूरी ऑल ब्लैक छत है, यहाँ पे अपने को इसके कंट्रोल मिलते हैं इसके लाइट्स के, और बहुत धीमी सी बढ़िया सी यहाँ पे आपको लाइट मिलती है। पीछे एसी के कंट्रोल 2 टाइप सी पोर्ट मिलते हैं चार्जिंग के लिए, 2 USB, 2 एसी के वेंट्स अपने पीछे मिल रहे हैं। पीछे मिलता है आपको आर्मरेस्ट, इसका इस तरीके से इसको बंद भी किया जा सकता है, लेकिन ऐसे करके चलो भाई प्रॉपर आपको पूरा कंफर्ट मिलेगा। यहाँ पे थर्ड एक बीच में नेक रेस्ट भी मिलता है, जब भी आपको इनएक्टिव करना हो इस आर्मरेस्ट को आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ से सनरूफ भी इसकी प्रॉपर विजिबल है, और जो पीछे वाले बंदे रहेंगे उनको कुछ इस तरीके का इसका इंटीरियर नजर आता है। बाकी यहाँ से इसके हेडरेस्ट को एडजस्टेबल भी किया जा सकता है, और जो इसका डोर है यहाँ पे एम्बिएंट लाइट चमकती हुई नजर आ रही है भाई आपको। हरमन कार्डन का स्पीकर है, यहाँ पे ट्विटर अपने को मिल जाता है। सबवूफर एक आगे है, एक बूट में सबवूफर है। एक चीज और बताता हूँ भाई, जैसे
जैसे एमए लाइट आप देख रहे हो गाड़ी के अंदर पूरी जल रही है मस्त, लेकिन आप डोर पे देखो इसके अंदर ये ग्लो कर रही है बार बार भाई, फेड इन फेड आउट हो रही है लाल कलर में। तो ये ऐसा नहीं है कि खराब है कुछ, ये एक इंटेंशनली एक फीचर ऐसा डाला गया है, जब भी आप दरवाजा खोलोगे ना तो ये ग्लो करती है। जैसे अभी इस पे नॉर्मल जल रही है इस दरवाजे में, लेकिन इसको भी मैं खोल दूंगा तो ये भी प्रॉपर हार्ट बीट की तरह एकदम देखो बंद चालू इस तरीके से होती रहती है। भाई मन नहीं करता इससे उतरने का, 1% भी मन नहीं कर रहा यार, लेकिन उतरता हूँ भाई, आप लोगों को और भी कुछ चीजें दिखानी है। और अब जैसे रात हुई है तो एक चीज आप खास देखो भाई, इसके अंदर ये जो आपको रिफ्लेक्शन दिख रही है ना, ये देखो कहीं तो यहाँ से आती है इसके अंदर, प्रॉपर रात होने पे बहुत अच्छी तरीके से जलती है। प्लस ये बहुत बढ़िया मेरे को फीचर लगा, जैसे आप अनलॉक करते हो तो जो लाइट्स यहाँ पे ग्लो हो जाती है ना पूरे केबिन में, वो बहुत ही प्रीमियम लगती है। और यहाँ पे एम स्पोर्ट की जो यहाँ पे आपको मिलती है, ये भी केवल एम स्पोर्ट में ही मिलती है, ग्लो करता हुआ। और ये आप जैसे डोर को लगाते हो तो यहाँ पे लाइट जो है बंद हो जाती है, बहुत कूल लगती है भाई ये सारी चीजें ना। BMW को एक BMW यही सब बनाती है। अब मेन बात करते भाई इंजन की, क्योंकि मेन सारी लड़ाई है भाई इंजन की कई बार। और डीजल में क्या कुछ फन देता है भाई इसका इंजन, उसके बारे में बात करते हैं। देखो पेट्रोल में ये गाड़ी 2 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ अवेलेबल है। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको जिक्र करा था 340i का, वो मैंने इसीलिए करा था, उसके अंदर 3 लीटर का V6 इनलाइन 6 सिलेंडर इंजन मिल जाता है, वो तो अलग ही लेवल भागता है। लेकिन पेट्रोल में ये 2 लीटर का इंजन है ठीक है, लेकिन भाई जो ये डीजल में 190 bhp के साथ 400 Nm का टॉर्क निकाल के देता है, 400 Nm का टॉर्क इसके अंदर। पावर नो डाउट 400 से कम है डीजल में भी, लेकिन एक सेडान है, कम उससे वेट है, एरोडायनेमिकली बहुत अच्छी है। तो जो इसका ट्विन पावर टर्बो भाई जो आपको पावर निकाल के देता है ना, वो नेक्स्ट लेवल है। प्रॉपर क्लीन आपको सेटअप मिल रहा है, पूरा भरा भरा सा इसका कंपार्टमेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इन्होंने इंसुलेशन के लिए प्रॉपर कवर भी दे रखा है। और एक अच्छी बात ये है भाई कि BMW स्टिल आपको डीजल दे रहा है, ये बहुत अच्छी चीज है भाई। प्लस इसकी आवाज तो आप सुन ही सकते हो, बड़ी अच्छी सी आवाज़ है। और बोनट कितना बड़ा है भाई इसका, ये देखो ना तो 6 लंबा बोनट है। सही है, हाइड्रोलिक स्टड्स दिए हैं भाई इसको उठाने के लिए, ये छोटे छोटे से 2 हाइड्रोलिक्स अपने को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी सेफ्टी फीचर्स तो भाई दुनिया भर के इसके अंदर मिल ही जाते हैं, लग्जरी है तो उसमें कोई डाउट पैदा हो ही नहीं सकता है। जर्मन से जर्मन वाली प्रॉपर आपको फील मिल जाती है, जब आप इसको ड्राइव करते हो तो एक अलग ही लेवल का आपको प्यार कार से हो जाता है, आप एक अलग ही मशीन चलाते हो भाई, जो आपको बाकी ब्रांड्स रिलायबिलिटी और साइज के हिसाब से 4x4 के हिसाब से नहीं बेच सकते भाई। एक अलग ही क्लास है इसको ड्राइव करने वालों की, एक अलग ही फील है इसमें, कंफर्ट और स्पीकर सिस्टम हर चीज बहुत ही नेक्स्ट लेवल फील होता है। बस लोग जो डरते हैं ना BMW लेने से, वो एक यही डाउट रहता है कि यार इसकी आफ्टर सेल सर्विस कैसी होगी, रीसेल वैल्यू इतनी खास नहीं मिलेगी। लेकिन ये उन सब लोगों के लिए ये सब चीजें नहीं सोचते कि रीसेल, उनको खुद को फन लेना है गाड़ी से, उनके लिए मेनली मेरे को लगता है 3 सीरीज जो लॉन्ग व्हील बेस है स्पोर्ट, ये उनके लिए कहीं ना कहीं बनाई गई है। और डिस्काउंट लगा के मेन ऑन रोड आपको कहीं ना कहीं 70 लाख रुपए से नीचे अपना पड़ जाते हैं इंडिया में। तो अब आप बताओ भाई आपके क्या विचार है इस गाड़ी के बारे में। 70 लाख रुपए से नीचे 65 के लगभग मान लो, फॉर्च्यूनर से 5-10 लाख रुपए ऐड करने पर अगर आपको ये मिले तो आप ये लेना पसंद करोगे, स्टिल आप फॉर्च्यूनर ही खरीदोगे इस प्राइस ब्रैकेट में। आपके क्या विचार है BMW 3 सीरीज लॉन्ग व्हील बेस के बारे में कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।